नमस्कार, मैं हूं शादाब अहमद और आप देख रहे हैं संस्कार न्यूज चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसएन सोनकर साहब, जो कि ट्रामा सेंटर के पूर्व रेजिडेंट और सीनियर और सीएमओ रह चुके हैं और लगभग उन्होंने 6 वर्षों तक वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं। आज के समय में वो अपना एक निजी हॉस्पिटल चलाते हैं, जो कि बालागंज चौराहे पर न्यू वर्षा हॉस्पिटल के नाम से स्थित है। आज हमारे साथ डॉक्टर एसएन सोनकर साहब मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि जो इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नाम से जिसे हम सब जानते हैं, उससे बचाव क्या है और डॉक्टर साहब अपने क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों के लिए, जिनसे वो इस वायरस से बच सके। ये जो कोरोना वायरस जो है, क्या है, किस तरह की बीमारी है और इससे क्या बचाव? ये जो वैश्विक महामारी के नाम से जाना जा रहा है कोरोना वायरस, वो हमारे देश का पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। और क्योंकि अभी तक इसके विषय में ये नहीं पता चल पाया है कि ये अपने रूप को बदल रहा है। अभी तक मीडिया और लोगों से पता चला और जो है वैज्ञानिक से पता चला कि ये इसके अंदर म्यूटेशन की बहुत तेज क्रियाएं चल रही हैं, जिससे कि अपने रूप को बदल लेता है। कभी किसी में बहुत जल्दी आ जा रहा है, कभी कोई ठीक हुआ उसमें भी आ रहा है। तो इससे बचने के लिए एक ही बात है कि जैसे हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग एक मामला है, जैसे कि पहले लोग जान रहे हैं और लोग हर एक घरों में ये बात कही जा रही है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इसी वजह से आज हम लोग जो है, हम सभी लोग एक दूसरे के पास हैं। और जैसा कि हाथ धोना है कि भाई कहीं से भी आप आ रहे हैं तो अपने हाथ को धो लें, जो भी आपको पानी मिले, जैसे भी पानी मिले आपको धुलना है। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सैनिटाइजर हो तभी। अब हाथ धुलने का भी लोग क्या करते हैं कि हाथ इस तरह को धुल लेते हैं, ये गलत है। हाथ धुलने के लिए मतलब ये है कि सर्जिकली धुलें, आप ऐसे करें, पूरा ये करें, तब जो है आपका हाथ साफ हो जाता है यहाँ तक पूरा। मतलब इस पोरों में गंदगी रहती है, जिस वजह से आप इन्फेक्ट ज्यादा होते हैं। इसलिए कृपया हाथ को सही सावधानी से धुलें और डिस्टेंस बना के रहें। ये कोरोना से बचाव का तरीका। अभी तक कोई दवा का याद नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोगों को अपने हाथों को किस तरह से धोना है। अगर हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है तो भी हम साबुन से अपने हाथ को धोएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल के बारे में आप बताइए कि जो आप यहाँ पर हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप किस तरह के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, किस तरह के आपके पास पेशेंट आते हैं? क्योंकि आप ट्रामा सेंटर जैसी जगह पे आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपका अनुभव थोड़ा अलग तरह का है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस तरह से यहाँ पे लोगों की सेवाएं दें। हाँ, तो भाई जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और किस तरह के मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरा ये कर्तव्य है। मेरे गार्जियनों ने भी इस चीज़ को बताया था कि भाई आप पेशे में जिस पेशे में उसका कार्य करो, ईमानदारी पूर्वक करो। तो इसलिए बालागंज चौराहे पे एक अस्पताल में डॉक्टर ओझा और मैं मिलकर मेरे एक अस्पताल इसको चला रहा हूँ। इसमें सभी प्रकार के जो पेशेंट अपने जानने वाले हैं, जो बहुत ही मतलब इमरजेंसी के पेशेंट हैं, जो जिस प्रकार से भी हैं, उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। जैसे कि मरीज बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और इनके रहने और खाने की मैं स्पेशली व्यवस्था कर रखता हूँ। अपने छत के ऊपर अपना गैस चूल्हा और सब कुछ मैंने जो है दे रखा है। आज की स्थिति में मुझे बड़ा ही अनुभूत होती है कि एक चूल्हे पे 2 समुदाय के लोग, एक डबल चूल्हा है, उसमें 2 आदमी अपनी सब्जी बना रहे, 2 पेशेंट के अटेंडेंट। और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखा हूँ सभी लोगों को, हर जगह साबुन और सबकी व्यवस्था रखा हूँ। सबसे इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोग आपस में दूर दूर बैठें, डिस्टेंस रख के बैठें। आपके मरीजों का इलाज, आपके मरीज का इलाज हो रहा है, सभी व्यवस्था उनको मैं दे रखा हूँ। सैनिटाइज मैंने रिसेप्शन पे कह दिया रिसेप्शनिस्ट को कि जितने भी यहाँ आते हैं सबको जो है हाथ कम से कम सैनिटाइजर से धुलवाओ। ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और भी मेरे पास बहुत दूर दूर से मरीज आए हैं, कुछ बहुत परेशान भी हैं कि कहीं देखा नहीं जा रहा, कहीं सुना नहीं जा रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने भी कोशिश किया है कि लोगों को कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचा सकूँ। इसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि जिससे मैं भी स्वस्थ रहूँ और मेरे मरीज भी जो दुखियारी हैं वो भी स्वस्थ रहे। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है कि आप अपने मरीजों का और उनके अटेंडेंट का ध्यान रख रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज कर रहे हैं और उनके खाने पीने की भी उचित व्यवस्था आपने कर रखी है। डॉक्टर साहब, हमको हमारी टीम के माध्यम से पता चला कि आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आया था जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा था और उसे यूरिन की प्रॉब्लम थी।
प्रोस्टेट शायद उसका बढ़ा हुआ था, तो किस तरह का पेशेंट था और क्या आपने ट्रीटमेंट उसके लिए किया था, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। भाई मुझे तो बड़ा ही चैलेंजिंग केस है मिला कि 6 महीने पहले जो है रेलवे में काम करते थे स्वतंत्र राम जी, जो जिनकी उम्र 80 साल है। तो उनको दिल्ली में इलाज हो रहा था और इलाज होने के साथ साथ दोनों तरफ जो है नली डाल दी गई थी किडनी में, जिसकी नेफ्रास्टमी कहते हैं, ये पड़ा हुआ था। और मैंने इनके सारी रिपोर्ट को देखा तो मैंने कहा कि भाई ये नली क्यों पड़ी हुई है। मेरे अंदर एक कौतूहल पैदा हुआ, जो कि आरबी राम जी हैं, वो कहीं से मेरी जानकारी लेके आए थे दिखाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है कि ऐसा क्या है। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड मैंने मॉडर्न से कराई और डॉक्टर साहब से अपनी बात भी की। डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया कि भाई साहब देखिए ऐसा कि डॉक्टर साहब ये हुआ क्यों था। मैंने कहा कि भाई दिल्ली में हुआ, तो डॉक्टर साहब मुझे ये जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें सब कुछ तो हमें नॉर्मल है, प्रोस्टेट भी नॉर्मल है और बहुत किडनी जो है वर्क कर रही है और जो है यूरेटर्स भी काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि ठीक है आप बाबूजी को ला के रखिए, मैं दोनों नेफ्रास्टमी निकाल दूंगा और ये अपने जो ईश्वर का दिया हुआ ऑर्गन है उसी के द्वारा ये अपना हिसाब करेंगे, मैं कैथेटर डाल दूंगा। और वो मेरी बातों को मान गए और मैंने उनको कैथेटर डाल दिया। आज वो इतने प्रसन्नचित और खुश हैं जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। और इन्हीं के रिश्तेदार आरबी राम जी, जो कि 68 साल के हैं, उनको भी गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपना ऑपरेशन कहा कि मेरा भी साहब ऑपरेशन कर दीजिए, मैंने भी उनका भी ऑपरेशन कर दी, वो भी ठीक है, उनके ससुर भी ठीक है। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुश नसीबी की मतलब बात है कि इतने दूर से भी भटकते हुए परेशान जो आदमी दोनों तरफ पाइप लगी हो, सोने में दिक्कत हो, उठने में दिक्कत हो, इनको मैं निजात दिला दिया इस चीज से। जी 80 साल की उम्र में आपने उस पेशेंट का इलाज किया और जिस तरह से आपने बताया कि उनकी जो भी परेशानी थी वो खत्म हो गई और नेचुरल ऑर्गन जो ईश्वर की तरफ से दिए हुए हैं उन्हीं पे उनकी सारी चीजें चल रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतनी महामारी के दौर में अपने इस हॉस्पिटल को खोले हुए हैं, हर तरफ जो है वायरस का प्रकोप है, ऐसे में आपका स्टाफ किस तरह से यहाँ आप सुरक्षित आपके हॉस्पिटल तक आता है और किस तरह से वो सहयोग आपको कर रहा है इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं। मैं तो अपने स्टाफ के ऊपर इतना जो है गर्व प्राउड करता हूँ, प्राउड महसूस करता हूँ। और स्टाफ नहीं है जिसे मैं स्टाफ नहीं करता हूँ, मैं तो इस अस्पताल को न्यू वर्षा हॉस्पिटल इन परिवार की तरफ से मैं परिवार कहता हूँ। स्टाफ में ये मेरे सब परिवार के लोग हैं, इनकी सारी सुख सुविधाओं को मैं पूरा ध्यान देता हूँ। यहाँ तक कि कुछ लोग पैदल आते हैं लेकिन रात हो गई तो उनको मैं छोड़वाने के लिए स्पेशली जो भी मेरे मित्रगण हैं, डॉक्टर पांडे और लोग हैं, उनको मैं लगा देता हूँ कि टाइमली उनको जो अगर लेट हो गया तो उनके गंतव्य स्थान तक उनको छोड़ दिया जाए। लाने के लिए भी उनसे कहा जाता कि अगर तुम नहीं आ पा रही हो, कोई दिक्कत हो तो तुम फोन कर दोगे तो हम तुमको जो किसी के द्वारा बुला लेंगे। इससे सारे स्टाफ बहुत उत्साहित हैं और मैं इनके खाने के लिए और बीच बीच में इनके लिए लंच और सारी व्यवस्था करता रहता हूँ, जिसे ये बहुत ही आराम से रहते हैं, बड़े ही एक पारिवारिक दायित्व निभाते हैं। और सभी पूरे स्टाफ आ रहे हैं आज इतने छोटे अस्पताल में, मतलब कोई स्टाफ छुट्टी नहीं दिया, वो सारे स्टाफ आते हैं, रिसेप्शनिस्ट से लेके सब कुछ। यहाँ तक कि एक मुस्लिम लड़की थी जिसका कि कल से रोजा है, मैं आज से ही उसको जो है छुट्टी दे दिया कि आज जाओ, कल परसों से तुम मॉर्निंग में आना, जिससे कि तुम्हारे रोजे में कोई दिक्कत ना हो। मैं हर प्रकार के लोगों को ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, जिससे अस्पताल अपने आप से चल रहा है और आप लोगों का सभी लोगों का सम्मान है और सभी लोगों का योगदान है। मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे चैनल से बात करने के लिए।